एक इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसको कम्प्लीटली इंडिजीनियस मटेरियल से बनाया गया है एंड इट हैज़ बीन डिजाइंड बाई इंडिजीनियस पीपल। जो हमारे आरपीटीओ में जो इंस्ट्रक्टर थे, ही हिमसेल्फ सब डिजाइन दिस वन, और इसको उन्होंने डीजीसीए से पास भी करवाया है, इन द सेंस टाइप सर्टिफिकेशन करवाया है इसका देखेंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके UANI यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज इस ड्रोन को लेकर के मैं कुछ इलीगल करता हूँ, ये ड्रोन पकड़ी जाएगी, तो जिसके नाम पर ये रजिस्टर्ड होगी ये UNI, ये UNI आपको कहाँ मिलेगा? ये UNI आपको मिलेगा EGCA पोर्टल या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर, जो कि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली ड्रोन के लिए ही बनाया है। ड्रोन से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको EGCA पोर्टल पर ही जाना है और डिजिटल स्काई पोर्टल पर जाना है। तो ये ड्रोन टाइप सर्टिफाइड ड्रोन है और ये UNI भी इसको मिला हुआ है, और ये DGCA से सर्टिफाइड ड्रोन है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अच्छा, ये ड्रोन क्या है? स्मॉल क्लास में आता है, क्योंकि इसका वजन जो है 250 ग्राम से लेकर के 2 kg के बीच में है। 2 kg है। इसको हम बताएंगे इसका क्या क्या फिजिकल पार्ट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है इसकी एयर फ्रेम। इसको एयर फ्रेम बोलते हैं। ये जो 4 जो आपको दिख रहे हैं इसको एयर फ्रेम बोलते हैं। ये एयर फ्रेम हो गया, ठीक है, ये एयर फ्रेम है। तो एयर फ्रेम इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, तो हर कार की चेसिस होती है, बाइक की चेसिस होती है, साइकिल जो हम चढ़ते हैं उसकी फ्रेम होती है, उसी के ऊपर में सारे चीज़ माउंट होते हैं। तो इसको एयर फ्रेम इसलिए बोला है कि ड्रोन के सारे पार्ट्स इस पर माउंट करता है। और एयर फ्रेम की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर इसमें थोड़ी भी क्रैक्स रहेगी, थोड़ा भी बेंड रहेगा और थोड़ी भी लीकेज रहेगी, तो ये क्या करेगा? ये तो एयर प्रोन होता है, ये तो ऐसा चीज़ है तो हवा में जाती है। जब ये हवा में जाएगी तो क्या होगा? ये डेविएट करेगा, ये अपनी संतुलन, इट विल नॉट इन प्रॉपर बैलेंस कंडीशंस, इट विल लूज इट्स बैलेंस। So that is the reason before taking each and every flight, a pilot should first inspect his UAV और ड्रोन। वो अपने ड्रोन को सबसे पहले इंस्पेक्ट करेगा। फ्लाइट होकर के आया, ठीक है, फिर बाद में जैसे ही लैंड होता है आपको क्या करना है? उसके सारे प्रोपेलर्स को चेक करना है। यानी जैसे बच्चे को आप केयर करते हो ना, अपने पेट को केयर करते हो ना, उस तरीके से इसको भी केयर करना है। देन ओनली यू विल बी द परफेक्ट पायलट, अदरवाइज यू विल नॉट ए कैपेबल पायलट। क्योंकि जिस चीज़ के साथ में आप खेल रहे हो उसी को आप नष्ट कर रहे हो, तो ये क्या होगा? लास्ट में ये भी अपना दम तोड़ देगा और गया। तो ये कोई छोटा मोटा तो चीज़ है नहीं। आप लोग का 2.5 लाख 3 लाख जितने क्वालिटी के ड्रोन खरीदोगे, वो ड्रोन आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एयर फ्रेम के ऊपर में हम क्या माउंट करते हैं? मोटर पर माउंट करते हैं। तो ये जो मोटर है, दिस इज नॉट एनी ऑर्डिनरी मोटर, दिस इज कॉल्ड BLDC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर, ठीक है। तो इस मोटर की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर में हम क्या करते हैं? फिर माउंट करते हैं हम क्या? प्रोपेलर, दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर, इसको हम पंखी बोलते हैं, ये इसको प्रोपेलर बोलते हैं। तो प्रोपेलर में भी ये कहानी है, ये बहुत बड़ी कहानी की ट्विस्ट क्या है कि आपके हिसाब से प्रोपेलर क्या कैसे घूमता है? ये घड़ी कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है ना एंटी क्लॉकवाइज? मोटर कैसे चलती है बताइए आप लोग सारे को। लेकिन इसकी मोटर जो है कुछ क्लॉकवाइज चलती है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलती है। सारे को अगर जब हम क्लॉकवाइज चलाएंगे ना, तो ये ऊपर नहीं एयर ब्रोन नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिक्स की फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 2 मोटर आपकी क्लॉकवाइज घूमती है और 2 मोटर एंटी क्लॉकवाइज होती है। दैट इज द रीजन इट गेट्स टू द एयर ब्रोन, ऊपर उठती है। एनफ थ्रस्ट जनरेट होगी तभी जाकर के ये ऊपर उठेगा। तो इसमें कौन सी मोटर एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा मोटर क्लॉकवाइज है, ये हम कैसे पहचानेंगे इसको? तो इसको पहचानने के लिए यहाँ पर दिया हुआ रहता है। इसका क्या है? ये ड्रोन की हमारी क्या है? नोज है, ये फ्रंट पोर्शन है, जैसे एरो लगाया हुआ है ना, ये देखा है एरो लगाया हुआ। तो हम लोग अपने भाषा में इसको बोलते हैं नोज, माउथ बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं ड्रोन की नोज किधर है? तो भाई इधर है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जब जाओगे, जब ओरिएंटेशन हम जब स्टूडेंट से जब करवाते हैं, तो ड्रोन उड़ता रहता है, दूर में भेज देता है, बोलते हैं उसकी नोज की तरफ से मेरे पास में लेकर के आप दिखाओ। और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जब नाइट फ्लाई होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लाइटिंग भी दिए, लाइट को ऑन करते हैं, फिर उनको बताते हैं, इसकी दिशा की ज्ञान उनको बताते हैं कि कौन सी लाइट फ्रंट है, कौन सी लाइट बैक है, कौन सी लाइट लेफ्ट है, कौन सी लाइट राइट है। तो ये सारी चीज़ बताया जाता। तो ये हो गया प्रोपेलर। प्रोपेलर में क्या होता है? मोटर, मोटर के ऊपर में प्रोपेलर। आपकी 2 मोटर क्या होती है? क्लॉकवाइज घूमती है, 2 मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। उसके बाद में आ गया, ये है इसकी GPS, ये सबसे मेन पार्ट होता है। यही GPS जो है इसको कनेक्टिविटी और इसको
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो कंपास का जो इसको नॉलेज जो देता है यही करता है। अदरवाइज ये जीपीएस काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ड्रोन डेविएट करेगा। आपने कमांड दिया ये सामने बुलाने के लिए, वो चला जा रहा है रेड लाइट लेफ्ट, किसी और जगह चला जाएगा, उधर जाकर के टकरा जाएगा। तो सो द जीपीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूएवी। तो यही इसको क्या करता है, दिशा ज्ञान देता है ड्रोन, और यही इसका कंपास कैलिब्रेशन होता है। उसके बाद में आता है इसका ये लैंडिंग गियर है। ड्रोन जब हम ऐसे रखते हैं, ड्रोन जब एयरबोर्न होगा ऊपर जाएगा, और जब लैंड करेगा तो इसी के सहारे लैंड करेगा यहाँ पर। तो लैंडिंग गियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैंडिंग गियर अगर ये तो एयर से आ रहा आप लैंड करा रहे हो, तो इसकी जितने भी स्क्रू है इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, इसकी रबर पैड सब परफेक्ट रहनी चाहिए। नहीं तो क्या करेगा, नीचे आएगा तो धप से पलटी मारेगा और आपका ड्रोन क्रैश कर जाएगा। तो लैंडिंग गियर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसके अंदर में सारे फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल्स और वायरिंग सिस्टम्स हैं, इसके सारे प्रोग्रामिंग किए हुए हैं। जो पार्ट्स हम खोल नहीं सकते, इसके इनसाइड इनबिल्ट है। नेक्स्ट कम्स द बैटरी। इसको हम ड्रोन को पावर देते हैं किससे, बैटरी से। तो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बैटरी, इन ड्रोन्स वी आर यूजिंग लिपो बैटरी और लिपो आयन बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी जिसको बोलते हैं। तो ये 6 सेल्स की बैटरी होती है, ठीक है, ये 24.5 वोल्ट ऐसे कुछ जनरेट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैटरी को कनेक्शन करेंगे। बैटरी को कनेक्शन करने के बाद में इसी कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। और ड्रोन को फ्लाई करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक हमको ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाना पड़ता है कि हम हमारी स्टेशन तो यही होगी, हम जहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, ड्रोन तो कहीं दूर जाएगी, लेकिन हम इसको कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो इसलिए ड्रोन और एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाने का मतलब है, या तो आप अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट करके रखिए, या तो अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके रखिए। तो क्यों भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम में आप कमांड देकर के आप कंट्रोल लेकर के इसको यहाँ तक आप बुला सकते हैं। तो अभी हम वो सारी चीज़ें करेंगे। तो ये बैटरी है, बैटरी की कनेक्शन करेंगे। और ये इसकी हार्डवेयर सेफ्टी स्विच है एक यहाँ पर, इसको सेफ्टी स्विच को हम प्रेस करेंगे। ये सब आपको नॉर्मल ड्रोन में नहीं मिलेगा। सिंस इट इज़ अ ट्रेनिंग ड्रोन, इट्स अ DGCA सर्टिफाइड ड्रोन, इसलिए इसमें सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं। तब हम इसको चालू करेंगे। कनेक्शन किया, बैटरी लगाओ। इसको सीधा करो, दोनों सीधा करना चाहिए। क्या कर, उसका कंडीशन क्या है कि वेदर क्लाउडी नहीं होना चाहिए। आपके सामने में, ड्रोन के सामने में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा गाछ हो, कोई दीवार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये सेफ्टी स्विच है, ये जब बीप करता है, बीप की आवाज़ 10 से 15 सेकंड इसको बीप करना चाहिए। 10 से 15 सेकंड में जब ये बीप करेगा तो आप इसको पुश करेंगे, तो उसमें दिखाओ तो सर ये करें। लॉन्ग बीप किया आवाज, अब ये नहीं करेगा। अब इसका पैरामीटर डाउनलोड हो ये गया। कंट्रोलर जो अब इससे है उससे एक कंट्रोल मास्टर होगा। है, एक स्लेव है। तो इसमें हम दो कैंडिडेट हैं। हम क्या करेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम एज ए मास्टर हम इसको कंट्रोल रखेंगे, और एज ए स्लेव किसी स्टूडेंट को हम देते हैं कि वो मैन्यूवर करेगा। अगर जो वो गलती करता है कुछ भी, तो कंट्रोल हम इमीडिएटली अपने पास ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल। तो अभी भी मैं आप लोग को एक एक करके, आई विल ट्राई मोस्ट ऑफ यू टू कम एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको देंगे। आप फ्लाई करना, कभी भी गलती होगी तो कंट्रोल हम अपने पास ले लेंगे, और आपको बोल करके कंट्रोल देंगे कि अभी कंट्रोल आपके पास में है, आप आगे जाओ या पीछे जाओ। या ये हम कंपास कैलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी लोकेशन, होम लोकेशन चेंज करके आई है। इनकी भी बहुत ज़्यादा सेंस होती है, बहुत ज़्यादा ब्रेन होती है। दूसरे जगह अचानक लेकर करोगे ना, बोले मैं तो जानता नहीं, यहाँ पूरा वैसी पश्चिम नहीं किया। मैं तो अपने घर पर सही जानता था कि सूरज इधर से उगता है, यही हाल इनका भी है। इसलिए इसको कोई भी ड्रोन को पहले जगह चेंज करते हो आप, तो उसको एक बार कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए। तो दीज आर द प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन ऑफ ड्रोन। और ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ दिखेंगे जब आप ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जिस पर बना रहे हो, लैपटॉप को या अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर ड्रोन की सारी पैरामीटर्स आ जाएंगे। यहाँ पर हम आपको सैटेलाइट भी दिखाएंगे, कितने सैटेलाइट से कनेक्ट हो रही है।
वो भी उड़ाएगा ना दूसरा वीडियो। चेक करते हैं बैटरी कितना चार्ज है। कोई होल्ड करिएगा थोड़ा देखिए इसमें 6 बैटरी 6 सर। आज ही थोड़ा पास में आ जाइए तब देखेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिखेगा पूरा आल पहले दिखाएगा फिर एक एक करके दिखाएगा। दूसरा सेल तीसरा सेल चौथा सेल ऐसे लगता है। ये नीचे रहेगा इसका वायर और ये जो ऊपर रहेगा 4.5 बैटरी है क्या? हाँ लिपो 4.5 ये 20 मिनट चलता है। इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है 25.2 और मिनिमम होता है 21.2। इसमें सेंसर नहीं है, बस प्रोटोटाइप है। ये बस सिखाने के लिए है सर। एक बैटरी होगी ना? हाँ एक तो है कोई लिया होगा। इसको मतलब प्रॉपर्ली एकदम टाइट करना नहीं, थोड़ा अगर इसका डिसबैलेंस हुआ तो ड्रोन डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसको टाइट करना। अभी सर मोबाइल मतलब ऐसे ऐसे तो लगेगा नहीं, ऐसे लगेगा नहीं। अगर ऐसे कभी लग गया तो वो थोड़ा मतलब राइट साइड। मोबाइल कहाँ है? मोबाइल क्या वो करो? ये आम हो गया। यहाँ से राइट साइड फिर 50 पे कर दिए, मोटर स्टार्ट हुआ। जैसे ऊपर करूँगा ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है तो थोड़ा टाइम है इसलिए मोबाइल कर सकते हैं। अभी बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए थोड़ा। क्या मतलब ये पिच फॉरवर्ड, ये पिच बैकवर्ड, पिंच पकड़ेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं पकड़ नहीं पाता, मेरा हाथ छोटा है। लेफ्ट राइट ओके। और थ्रॉटल अप, थ्रॉटल डाउन, ड्रोन का मूवमेंट चेंज, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओरिजिनल आवाज रखेंगे। देखो ये रिटर्न टू होम हुआ। अब ये रहेगा